नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अध्यापक ब्रिजेश सिंह। तो हमेशा की तरह आज पुनः अपने भौतिक विज्ञान विषय को लेकर यहाँ पे मौजूद हूँ। तो आइए हमेशा की तरह आज हम समझेंगे अध्याय 1 में कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब की साधारण तौर पे परिभाषा क्या होती है, और परिभाषा के साथ साथ हम ये समझेंगे कि भौतिक शास्त्रियों ने किस प्रकार से इमेज यानी प्रतिबिंब को परिभाषित किया है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं चित्रानुसार, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमेशा की तरह आज पुनः एक मोटिवेशनल शायरी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ कि पत्थर की है ये दुनिया जज्बात नहीं समझती, पत्थर की है ये दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है वो बात नहीं समझती। पत्थर की है ये दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है वो ये बात नहीं समझती। तन्हा है चांद सितारों के बीच, तन्हा है चांद सितारों के बीच, मगर बेवफा ये रात नहीं समझती, मगर बेवफा ये रात नहीं समझती। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्यारे बच्चों देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब अर्थात इमेज, प्रतिबिंब यानी इमेज यानी प्रतिबिंब क्या होता है और इसे किस तरीके से साधारण तरीके से परिभाषित किया गया है। यदि बच्चों यदि किसी मिरर के सामने, मिरर माने दर्पण, यदि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे, जैसे हम फिगर में देख पाएंगे कि यहाँ पे हमने एक गेंद बनाया है। क्या बनाया प्यारे बच्चों? एक गेंद बनाया है और यहाँ पे हमने कोई मिरर लिया है, कोई मिरर लिया है। जब इस गेंद का इस मिरर में फिगर बन जा रहा है तब यह क्या कहला रहा है? यही फिगर जो है, यही चित्र जो है, यही आकृति जो है वो प्रतिबिंब कहला रहा है। यहाँ पे मैंने इसकी परिभाषा साधारण शब्दों में लिखा है। साधारण शब्दों में क्या लिखा है कि जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सापेक्ष, जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब क्या बच्चों? सामने, सापेक्ष का मतलब क्या? सामने रखा जाता है तो उस वस्तु का उस दर्पण में एक आकृति बन जाता है, यानी एक फिगर बन जाता है। एक आकृति यानी एक फिगर बन जाता है और यही फिगर जो है ये क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। प्यारे बच्चों कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड में एग्जाम में हर बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के। अब नोट में हम समझेंगे कि कभी कभी वस्तु को हम प्रतिबिंब ना करके वस्तु का क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बिंब यानी शेडो यानी छाया या प्रतिछाया कहते हैं। अब आगे स्लाइड में हम समझेंगे कि प्रतिबिंब को भौतिक शास्त्री यानी भौतिक विज्ञान के अनुसार किस तरीके से ऑरेंज वेल एक डेफिनेशन दिया गया है। और हम समझते हैं कि प्रतिबिंब, यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, इसके पश्चात तो परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलता है, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलता है या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का ही प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और समझेंगे कि यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। और इस फिगर में हमने प्रतिबिंब की एक शैडो को पूरी तरीके से फिगर डेफिनेशन के तौर पे हमने समझाया है। अब आगे के स्लाइड में हम ये समझेंगे बच्चा कि आखिरकार प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं।
तो प्रतिबिंब का हमारे आए दिन रोल है, हमारे जीवन में एक भूमिका है। जैसे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ और दीवार में मेरी एक फिगर बनी हुई है, यही प्रतिबिंब है। हालांकि हम कई बार अपने इमेज को खींचते हैं और इमेज का मतलब ही होता है प्रतिबिंब। तो आगे के स्लाइड में आइए हम समझते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। आइए हम समझते हैं प्रतिबिंब के प्रकार अर्थात टाइप ऑफ इमेज। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य तौर पे बेटा प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहले हमारे प्रतिबिंब का नाम है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, रियल इमेज। और दूसरे हमारे प्रतिबिंब का नाम है आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होता है? व्हाट इज ए रियल इमेज? यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? मैंने यहाँ पे इसकी एक बहुत अच्छा ही सटीक परिभाषा दिया हुआ है, तो आइए समझते हैं। यदि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अर्थात बाद में, परावर्तन के पश्चात अर्थात बाद में किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, या तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बेटा बहुत ही सरल है इसकी परिभाषा। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं अर्थात रियल इमेज कहते हैं। अब हम कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात जानेंगे। ये प्रतिबिंब यानी कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव कैसा होता है? तो उल्टे होते हैं। इसका प्रतिबिंब उल्टा होगा लेकिन इसे पर्द पर लिया जा सकेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है बेटा? उल्टा होता है लेकिन इसे पर्द पर लेना क्या है? संभव है। तो इस बात को हम गौर देंगे, ध्यान में इस बात को रखेंगे। आगे के स्लाइड में हम समझते हैं आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जिससे आभास होता है, ऐसा लगता है, एक तरीके के कह सकते हैं इमेजिनरी। और ये प्रतिबिंब सीधे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं, किंतु इसे पर्द पर नहीं लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं लेकिन इसे पर्द पर नहीं लिया जा सकता है। ऐसे ही यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और बेहतर अंक लाने के लिए बने रहिए इस प्यारे से परिवार प्रयास एकेडमी पर, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।